बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, सैलाबी रेले में डूबा जुनूबी पंजाब, कराची वालों तैयार रहो, और महंगी तरीन बिजली। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में गुज़िश्ता बारिशों से तबाही थमी ना थी कि एक और स्पेल ने बचा कुछ आशियाना भी उजाड़ दिया। कोहे सुलेमान के दामन में बलूचिस्तान पंजाब सरहदी इलाकों में सैलाबी रैले दाखिल हो गए। मूसाखेल बारखान के इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। मूसाखेल में अंदर डैम टूट गया है, पानी देहात में दाखिल हो गया। रैलों में 12 अफराद बह गए, 4 की लाशें निकाल ली गई। 2 बड़े पुल बहने से मूसाखेल का दूसरे शहरों से जमीनी राबिता मुनक़ता है। पंजाब बलूचिस्तान सरहदी इलाकों में मवासलाती निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो चुका है, जबकि बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली शाहराह भी बह गई है। M8 हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुअत्तल है। सिब्बी शहर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तली नदी के करीब बीबी साहब के मकाम पर हिफाजती बंद में फर्क आ गया। कई देहात मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि लहड़ी नदी में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बलूचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 196 हो गई है। सूबे भर में नुकसानात का तखमीना आज से शुरू किया जाएगा। हालिया बारिशों से जो तबाही थी वो अब तक थमी ना थी कि मजीद बारिशों के बाद सूरत हाल बलूचिस्तान की मजीद ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। जो राब्ता सड़कें हैं वो बह चुकी हैं और मुतादिद इलाके ऐसे हैं जिनका ज़मीनी राबिता अब मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। लोग वहाँ पर बेसरो सामानी की हालत में मौजूद हैं और मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान पंजाब बॉर्डर की अगर बात की जाए तो उन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। कोहे सुलेमान की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों से वहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है और जितने भी नशेबी इलाके थे, जो आबादियाँ थी, वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। बलूचिस्तान में सैलाब ने क़यामत बर्पा कर दी। 24 घंटों में हब नदी से मिलने वाली लाशों की तादाद 4 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। तूफानी बारिशों से कच्चे मकानात मुनहद्दम हो गए। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 18,087 मकानात मुनहद्दम हुए हैं। बारिशों ने एक बार फिर बलूचिस्तान में सितम ढा दिया। बादलों की घनगरज और सैलाब से वादी बुलान में तबाही। आशियाने उजड़ गए, बस्तियां वीरान हो गए। लोग बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजर है। भिपरे नाले कई जिंदगियां बहा ले गए। बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाहाल बलूचिस्तान इंसानी अलमिया का शिकार बनकर रह गया। कोहलू में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू कोयटा कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हो गई। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले से 200 से ज़ायद मकानात मुतासर हुए, जबकि बेशतर राब्ता सड़कें और पुल बह गए। 3 रोज के दौरान हलाकतों की तादाद 8 हो गई है। हब नदी से मजीद 4 लाशें मिली हैं। तोबा चकजई में 2 अफराद जाँ बहाक, बारखान, रखनी, डेरा बुक्ती, शर्रानी, धानासर, फोर्ट मनरू, कोहे सुलेमान, जियारत किला सैफुल्ला में भी मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके सिरे आप आ गए। और दुखी से खबर शामिल करें तहसील लोनी के इलाके कली बच में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया है। मदरसे के तुलबा मस्जिद की छत पर महसूर हो गए हैं। कमरों और घरों की दीवारें गिरकर मुनहदम हो गई हैं। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने की वजह से इमदादी टीमें भी मौके पर नहीं पहुंच सकी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आबदा करीम से। जी आबदा, अपडेट कीजिएगा मजीद इस हवाले से। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में जो छोटा स्पेल दाखिल हुआ है, इससे मजीद बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, मुतासरा इलाके हैं बारिशों से, उनमें मजीद जो लोग हैं वो मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। दुखी का तहसील है लोनी इलाका, जहाँ पर सैलाबी सूरत इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गया कि घरों में पानी जो सैलाबी रैली है उसके पानी दाखिल हो गया और मदरसे के जो तुलबा है वो मस्जिद की छत पर जो है नहीं महसूर रह गए हैं। घरों और जो कमरों के
बारिश है वो कम हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी ही इनको जो 3 स्पेल थी उसकी वजह से, बारिशों की वजह से जो छत कमरों की और घरों की कच्चे छत थे वो कमजोर हो गए थे। इसके बाद गुज़िश्ता रोज की जो बारिश है उससे मजीद जो है जो कमरों और घरों की छतें थी वो गिर गई। दूसरी जानिब अगर बात की जाए रास्ते की, तो तमाम तर जो ज़मीनी रास्ते हैं वो मौसम की वजह से मुनक़ता हो गए हैं, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू टीमें हैं और इमदादी टीमें हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है उनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 3 स्पेल जो पहले से ही गुजर चुके हैं उससे तूफानी जो बारिशें हैं काफ़ी उससे बलूचिस्तान में नुकसानात हुए हैं माली और जानी, जिसकी वजह से लोगों में वो भी खौफ हो रहा था। और गुज़िश्ता रोज की जो बारिशें हैं ये होता है, इससे मजीद जो नुकसानात है उनका खर्चा है। ताहम PTMA की जानिब से जो है ये अलर्ट भी जारी किया गया है और जो उनकी इमदादी टीमें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ वो पहुँच सकते हैं वहाँ पर अपनी टीमें रवाना कर दी गई है, ताकि वहाँ से जो लोग हैं उनको निकाल कर महफूज मकामात पर जो है पहुँचा सके। जी ठीक है, दुखी से हमें आबदा करीम अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे मुल्क की तारीख का महंगा तरीन बिजली का बिल, 50 रुपए फी यूनिट। बिजली महंगी होने पर मौशी तज्जियाकार और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुजम्मिल असलम फट पड़े। ट्वीट में साबिका हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने के अदाद शुमार भी जारी कर दिए। कहा कि हुकूमत आवाम, कारोबार और सनत दुश्मन है। मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ और शाख खर्चियों पर साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन फट पड़े। ट्वीट में सब बता दिया। कहा कि PTI हुकूमत ने 9 माह के लिए 2.56 ट्रिलियन रुपए का माली खसारा छोड़ा था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पिछले 3 महीनों में 3 खरब रुपए क्यों खर्च किए? गलत फैसले खुद करते हैं और फिर इल्ज़ाम PTI पर लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम पर इल्ज़ाम लगाकर आप अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। जश्न आज़ादी के हवाले से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लंदन के वेम्बले अरीना में यौम आज़ादी की तकरीब, कप्तान का पैगाम स्क्रीन पर चलाया। पाकिस्तान और इमरान खान के हक में नारे लगाए गए। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह की जो आप जश्न मना रहे हैं, आप सबको मुबारक हो। मैं भी चाहता हूँ कि इस 75वीं सालगिरह पाकिस्तान हकीकी तौर पर अपनी आज़ादी की तरफ से, ये हकीकी आज़ादी क्या है जो मैं बार बार इसकी तहरीक की बात करता हूँ, ये वो है कि हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो बहुत बड़ा और इम्पोर्टेड हुकूमत ने पैसा उड़ाया, लेकिन जश्न आज़ादी के हवाले से कोई खातिर खार तकरीबात मुनक़्क़िद ना कर सकी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा सरकारी ख़जाने में अवामी पैसे से कसीर रकम बर्बाद कर दी गई। आज़ादी की तकरीबात के लिए 75 करोड़ रुपए की कसीर रकम वजारत इत्तलात ने हुकूमत से ली, लेकिन तकरीबात का मयार इंतहाई सतही बल्कि शर्मनाक था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नौजवान अफसरान को तकरीबात का टास्क दिया, जिन्होंने बड़ी मेहनत से शानदार प्लान मुरतब किया। हैरान हूँ इनकी तजावीज़ को क्यों नजरअंदाज किया गया। और यहाँ आपको बताएं कि सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। बातचीत के दौरान पाक सऊदिया बरादराना ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात का अयादा करते हुए शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूत बुनियादों का हवाला दिया, जो वक्त के साथ बतदरीज मजबूत से मजबूत तर हो रही है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद के साथ दो तरफ़ा जारी इक़दामात और मनसूबों पर तबादला ख्याल किया और मुख्तलिफ शोबों, ख़ास तौर पर तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। स्टेट बैंक ने पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी के मौके पर 75 रुपये मालियत की यादगारी नोट का डिज़ाइन जारी कर दिया है। नोट पर साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा सैयद के दस्तखत है। 75 रुपये मालियत का करेंसी नोट 30 सितंबर से अवाम के लिए जारी होगा। नोट सब्ज और सफ़ेद रंग से तबाह किया गया है, जिसके सामने रुख पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ फातिमा जिन्ना, अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान की तस्वीर नक्श हैं।
नवाज शरीफ अब नाअहल हों या ना हों, अब वो आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा कि कौम को समझ आ चुकी है कि नवाज शरीफ और जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। शहबाज शरीफ मीसाक़ मईशत के बजाय मीसाक़ जमहूरियत करें, शफाफ इलेक्शन की तारीख तय करें और फैसला कौम पर छोड़ दें। 140 मिलियन बाशऊर नौजवानों की जेब में मोबाइल फ़ोन है। 10 करोड़ लोग गुर्बत के शिकंजे में आ गए हैं। सियासी तसादुम बढ़ गया तो सियासतदान भी निशाने पर होंगे। जौहरी ताकत बन सकते हैं तो मुआशी कुव्वत क्यों नहीं बन सकते। मुल्क में कौमी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। आएँ कशकोल तोड़ने के लिए हम सब एक हो जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा कि मायूसियाँ फैलाने वालों की फिर हार होगी। मुसल्लह फ़ौज के साथ मिलकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। ऐसा नहीं कि हमने तरक्की नहीं की, अलबत्ता ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि जिस तसलसल, तवज्जो और रफ्तार से हमें अपनी मंजिल को हासिल करना था, इसमें हमसे इज्तिमाई कोताहियां हुई हैं। यही वो मिशन है जो आज हमारे सामने है और जिसे हमने पूरा करना है। इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की जरूरत है, जिसका नुक्ता आगाज़े मिसाके मईशत बन सकता है। हमें दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल होने का कौमी हदफ मुकर्रर करना होगा। हम जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशी क्यों नहीं बन सकते। हालिया बारिशों के नतीजे में बलूचिस्तान में बहुत नुकसानात हुए। सैकड़ों लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। बैसीत कौम, आज हमें अपना मुहासबा करना होगा। गुस्सा सड़क पर खड़े होने पर था या गैर मकबूल हुकूमत पर। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के शहाना प्रोटोकॉल के बाइस शहरियों को सड़कों पर रोका गया तो बच्चों ने बाजे बजाकर शोर मचाकर एहतजाज किया। शहरी बहुत देर तक वज़ीर आज़म के गुजरने का इंतजार करते रहे। आज़ादी पर भी अवाम को आने जाने की आज़ादी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गुजरने के लिए इस्लामाबाद के 0 पॉइंट पुल को शहरियों के लिए बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रोके जाने पर बच्चों ने बाजे बजाकर और नौजवानों ने शोर मचाकर एहतजाज किया। पुलिस एहलकारों से शहरी बहस भी करते नजर आए। एहलकार भी बौखलाहट का शिकार नजर आए। कई शहरी पुलिस के रोकने के बावजूद अपनी गाड़ियां निकाल कर ले गए। और अब ये खबर कि कप्तान ने सिंध का रुख कर लिया। कराची हैदराबाद में बड़े जलसे होंगे। अली जैदी का ट्वीट, लिखा तैयार हो जाओ, खान आ रहा है। खुददार खुद मुख्तार कराची और हैदराबाद। 19 अगस्त को जलसा कराची और 20 अगस्त को हैदराबाद में होगा। और यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ सरकारी रहाइश का सामान ले उड़े। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने लीगी रहनुमा की भौंडी हरकत बेनकाब कर दी। कहा कि अता तारड़ साहब, आप GOR में पिछले 15 साल से 1 चैनन रोड पर रिहाइश पजीर थे। ये घर मुझे अलाउट हुआ है। आप तो इस घर के नलके और टोटियाँ भी उड़ा कर ले गए। आपने पंखे और पर्दे भी नहीं छोड़े। सरकारी सामान वापस करें वरना कानूनी कार्रवाई होगी। कौमी परचम के रंग दुबई में भी देखे गए। दुबई के बुर्ज खलीफा पर लाइटिंग के जरिए कौमी परचम बनाकर पाकिस्तान से दोस्ती का बेहतरीन इजहार किया गया। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर जद्दा में भी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का इनेकाद सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के मुशीर नौशीन वसीम के आर्ट और कल्चर सेंटर के सऊदी अरब में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से किया गया। तकरीब में पाकिस्तान के अलावा सऊदी ताजरों और सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तानी नौजवान गुलकारों ने मिली नग़मे गाकर समा बांध दिया। पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन अमीर मोहम्मद खान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी भी हुब्बुल वतनी से सरशार। पाकिस्तान के नाम पैगाम, तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। और दुनिया भर की तरह बार्सिलोना में भी जश्न आज़ादी पाकिस्तान की रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी सकाफत के स्टॉल से सजाया जाने वाला मेला तवज्जो का मरकज़ बन गया। बच्चों की खुसूसी तैयारी ने सबके दिल मोह लिए।
और यहाँ आपको बताएं कि खैर पख्तूनख्वा के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद आज से स्कूल्स खुल गए हैं। स्कूलों की छुट्टियों में 31 अगस्त तक तौसी का एलामिया मनसूख कर दिया गया। महकमा तालीम की जानिब से 2 रोज़ पहले शदीद गर्मी के बायस गर्म इलाकों में तातीलात बढ़ाई गई थीं। गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई के बाद छुट्टियों में इजाफा मनसूख कर दिया गया है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स का बड़ा कारनामा, पाकिस्तान में तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक कार का डिज़ाइन मुतारिफ कर दिया। गाड़ी की बुकिंग 2 साल बाद शुरू होगी। 60% गाड़ी पाकिस्तान में तैयार हो गई। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी, अनथक मेहनत, पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। फर्जी ज़रर नामी पाकिस्तानी कंपनी ने पहली पाकिस्तानी ईवी कार का प्रोटाइप मुतारिफ करा दिया। गाड़ी में 35 किलोवाट की बैटरी होगी जो पाकिस्तान में ही बनाई जाएगी। बैटरी पर गाड़ी 220 किलोमीटर तक एसी के साथ चलेगी। गाड़ी में वो सारे फीचर्स होंगे जो महंगी तरीन गाड़ियों में होते हैं। तकरीब के शुरका का कहना है कि गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग से पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा होंगे। कंपनी गाड़ी की प्रोडक्शन 2024 में शुरू करने का इरादा रखती है और गाड़ी की कीमत क्या होगी इसका फैसला भी उसी वक्त होगा। अभी ये खबर कि इक्वाडोर के साहिली शहर गायकोयल में जराइम पेशा अनासर बेलगाम हो गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग से 5 अफराद हलाक, 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। कई इलाके धमाकों से गूंज उठे जिसके बायस घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस और फौज की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया जबकि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाक नीदरलैंड वनडे सीरीज जीत का अज़म लिए कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है। भरपूर मशक़ें की। 3 वनडे मैचेस 16, 18 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस मुकम्मल बहाल होने पर उन्हें तीसरे मैच में खिलाए जाने का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।